गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपकी इस साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं कल्पना मैम को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। पुनीत सर को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है हम लोगों को अपनी बात रखने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और आज मीटिंग शुरू होने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबको मालूम हो ही गया है कि बड़े दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जो हमारी गुरु माता रत्ना मैम, वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। आप सारी डीएक्सन फैमिली जानती हैं, ये पूरी ही डीएक्सन फैमिली के लिए बहुत ही दुख भरी घटना है कि इतनी बड़ी पिलर हमारे बीच से चली गई, जिन्होंने नींव इंडिया में रखी थी। जो लाने का श्रेय है वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो ही यहाँ पर लेकर आई थी। और उनकी मतलब एक कॉन्फिडेंस की हमें दाद देनी चाहिए कि देखिए कितना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि 60 बेड का हॉस्पिटल बंद करके और उन्होंने डीएक्सन को चुना। उन्होंने उनकी जो दूरदृष्टि थी कितनी अच्छी थी कि उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पर मेरा भविष्य उज्जवल है और मैं लोगों का भी भविष्य उज्जवल कर सकती हूँ। और उनकी इस सोच के चलते ही आज देखिए कि पूरे विश्व में डीएक्सन कहाँ से कहाँ फैल गया है और इंडिया में उन्होंने कितना फैला दिया है, ये सब लोग जानते हैं। कोई भी इस बात को लेकर अनभिज्ञ नहीं है। तो इतनी बड़ी लीडर, गुरु माता, पूरे विश्व की गुरु माता, डीएक्सन फैमिली की गुरु माता हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो ये बड़े ही दुख की बात हमारे लिए है। तो उनके लिए मैं 2 मिनट का सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट का मौन करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो सभी लोग 2 मिनट के लिए मौन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। और मैं तो ये कहूँगी कि सही मायने में जो श्रद्धांजलि है उनकी, वो तभी दी जाएगी जब हम सब डीएक्सन फैमिली जो उनका सपना था वो साकार करें, यानी उनके नक्शे कदम पे चलें। जो सपना उन्होंने अपने देश के लिए देखा था और सबके घरों में, पूरी इंडिया में उनका सपना था कि सब लोग स्वस्थ हों, सबके घरों में पैसा आए, इनकम आए, वो उनका सपना था। तो उस सपने को साकार करने के लिए ही हम लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो सही मायने में मैं यही मानती हूँ कि श्रद्धांजलि उनकी तभी है जब हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलें, आगे बढ़ें और डीएक्सन को पूरे विश्व में फैलाएं। तो सभी से ये आशा करती हूँ कि सभी लोग बढ़ चढ़ के डीएक्सन में आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। और आज जिनका इंट्रो देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, वो उनको भी आप सभी लोग जानते हैं कि वो अमिता जी हैं, अमिता यादव जी नूरपुर से हैं और वो प्रधानाध्यापक हैं सरकारी स्कूल में। सब लोग जानते हैं, पहले भी यहाँ पर उनकी मीटिंग हुई है। तो उनके बारे में ज़्यादा तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं कि एजुकेटेड हैं और काफ़ी मेहनती लेडी हैं। शांति कुंज से भी वो जुड़ी हैं
और बहुत ही मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत के साथ अपना वर्क करती हैं, जो स्टार और डीएक्सन में इतने वर्क के बाद भी डीएक्सन में भी काम कर रही हैं और स्टार रूबी हैं और अब स्टार डायमंड बनने की तैयारी में है। तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद वो डीएक्सन को महत्व दे रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय की कमी है उनके पास। लेकिन फिर भी जितना भी उनसे होता है वो डीएक्सन को टाइम देती हैं, डीएक्सन बिजनेस को टाइम देती हैं। उन्होंने डीएक्सन के लिए भी टाइम निकाला है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि आज हम उन्हें ही बुलाना चाहेंगे, उन्हीं का ही मैं वेलकम करना चाहूँगी कि वो खुद ही आए और जो उनके और नए अनुभव उन्हें मिले हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, कैसे क्या अनुभव उनके और नए आए हैं, वो यहाँ पर वो शेयर करेंगी आप लोगों के साथ। तो मैं वेलकम करूँगी अमिता जी का। वेलकम अमिता जी, प्लीज़ आइए और अपने बारे में बताइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार है। जैसा कि आपने बोला कि हमारे डीएक्सन की जो प्रोफेसर रही हैं, जो भारत में स्कूल आई थी, उनके विषय में आपने हमको बताया कि इस समय हमारे बीच नहीं है। उनके लिए हम सब ने मौन रखा, भावनात्मक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। यही भाव मैं करती हूँ कि हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि स्वस्थ रहने की कला वो हमको सिखा के गई हैं। इसी क्रम में आगे का रास्ता उन्होंने जो जो हमको दिखाया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम एक नया आयाम हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन की बहुत सारी व्यवस्थाओं को चेंज करके अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए दूसरों को भी स्वस्थ रखने की यह एक प्यारी सी गोष्ठी कर सकते हैं। ये इतना सुंदर समय चल रहा है कि महिलाएं आपस में बातचीत कैसे कर पाए, उसके लिए आपने और हमारी प्यारी सी कल्पना जी मैम ने और भाई पुनीत जी ने और आप स्वयं बबीता मैम, आप सब ने मिलकर के ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जिसपे हम लोग भी बात कर पाते हैं। आपने परिचय दिया कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, तो उससे पहले मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के बीच का एक वो हिस्सा हूँ जिसको खुद ये पता बहुत दिनों बाद चला कि हमें बहुत सारी चीजें अपनी किचन में चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े नहीं थे या हमने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ना एक अलग चीज होती है, पढ़ते पढ़ते उन चीजों को समझना भी एक अलग चीज होती है, पर उसको जिंदगी में उतारने के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे कहाँ से लें, या किस में क्या मात्रा पाई जाती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण करके हमको चीजें दी जा रही है, उसको हमें देखने का, सुनने का, समझने का और प्रयोग करने का जो मौका मिला है वो डीएक्सन में ही मिला है। डीएक्सन में क्यों कहूंगी मैं, क्योंकि मेरी जो शुरुआत है वो सबको पता है, क्योंकि जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं और सुन चुके हैं उन सबको पता है कि हमारी शुरुआत डीएक्सन पेस्ट से हुई। और पेस्ट एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में किसी भी समय, किसी भी वक्त और किसी भी कार्य के लिए यूज किया जा सकता है। डीएक्सन पेस्ट, और किसी पेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो इस तरह का है कि आपका पूरी ओवरऑल बॉडी का एक तरह का क्लींजर है। वो उसको सफाई भी करता है, आपके माउथ वॉश भी करता है, आपके दांतों को भी क्लीन रखता है, और आपके इंटरनली भी वो हर तरह से वर्क करता है, जिसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग एक, इस समय हमारा वर्क ये बनता है कि जो हमारी प्रोफेसर थी रत्ना वासुपाल जी, कि उनके कदमों पे अगर हमें चलना है और आप सब लोगों के साथ में हम लोगों को काम करना है, या और जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ यदि हमें वर्क करना है, तो उनको पहले यही बताना आवश्यक है कि हम अपने घर का एक ऐसा समय बना लें कि हमको सुबह उठते ही पता हो तो हमको गैनोजी पेस्ट ही यूज करें। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं। जलना, कटना, छीलना, इंटरनली अगर किसी को दस्त लगे हैं तो कैसे यूज करना है, किसी को अगर एसिडिटी है तो उसको पानी में पीने के लिए कैसे यूज करना, सब जानते हैं।
किसी को मैं समझती हूँ कि कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चूंकि विषय है तो उस पर बात की जानी चाहिए कि सर्वप्रथम हम जो भी कुछ खा करके सोते हैं, रात में ही यदि हम ब्रश करके सोएं तो इसका प्रभाव आप सुबह देखिएगा। इसका प्रभाव सुबह में आपको देखिएगा कि रात को ही हमें इससे ब्रश करके सोना चाहिए। जिनको दांतों से प्रॉब्लम है, मुंह की बदबू है, या जिनका मुंह खुलने में दिक्कत है, और जिनको लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी फूड है जो मैंने कहीं खाया है शादी विवाह में, उसका नहीं जा रहा है, उसका सड़न सी या कुछ भी, उसको तेजाब बनना या कुछ भी, तो उसके लिए बेस्ट है। इसको पी सकते हैं पानी में घोल के, इसको चाट भी सकते हैं। इवन बच्चों को भी अगर जैसे होता है कि गिर गए और उनके मुंह में चोट लग गई, होंठ फट गया, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ अक्सर हो जाता है, तो बच्चों में भी मेरे अच्छा 8-10 साल का गैप है, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि उसके समय शैली के और छोटे बेबी के समय में अब कितनी चीजों में मैं देख पा रही हूँ। तब शायद मैं यूज करती होंगी पूछ करके, अब मैं सोचती हूँ कि पूछने की जरूरत सी नहीं लग रही है, इसको यूज कर डालू बच्चों में। तो होठ फट जाए, कुछ हो जाए, गिर गया बच्चा, चोट आ गई है, तो उसको तुरंत भर दो, बिना सोचे समझे उसको लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो ब्लड रुकता है, दूसरा वो सेल्स जल्दी बनती है, दूसरा स्वेलिंग जो हम जिसको कहते हैं सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, बहुत गड़बड़ हो गया है बच्चे के साथ, तो वो सब ठीक हो जाता है। तो और वो खा भी जाता है बच्चा, तो उसके लिए हमें कोई डर है ही नहीं, इसके लिए कोई डर ही नहीं है। सबको पता है इसमें कलर नहीं है, सबको पता है इसमें कि किसी तरह का साल्ट नहीं है, किसी तरह का इसमें शुगर नहीं है, और कोई भी इसके अंदर हार्मफुल चीजें नहीं पड़ी है, केमिकल नहीं पड़ा है। तो इसलिए हम इसको बेहिचक बिना कहे आप हर किसी के घर का पेस्ट चेंज कराएं, और एक संकल्प ही क्यों ना ले लें कि हम किसी चीज को बदले ना बदले, किसी के घर की हम पेस्ट अवश्य बदलेंगे, और वो हमें बदलना ही है। क्यों बदलना है? क्योंकि आप जितनी भी हमारी शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, या हमारा लीवर खराब होने की प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे अंदर आंतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, या हमारी कोई गांठ हो जा रही है उसकी जो प्रॉब्लम है, वो सारी हमारी दांतों में भी किसी किसी को गांठ हो जाती है, पस आने लगता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे पेस्ट से ही है। अब किसी पेस्ट को जनरली ये कहना बेकार है कि ये खराब है, ये अच्छा है। मैं सीधे ये कहूंगी कि आप गैनोजी पेस्ट यूज करें। आप डॉक्टर से बात करते हैं, अपने टीथ दिखाते हैं, अपना कोई भी चर्चा उनसे करते हैं, उसके बाद भी आप उनका कोई भी चीज वो ले, आप उसके बाद भी आप गैनोजी पेस्ट को अवश्य 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 प्रयोग। इसका जो रिजल्ट है वो आपको 8 से 15 दिन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको है उनको भी आ जाता है। किसी की दाढ़ गिर रही है, किसी का मसूड़ा फूल गया है, किसी के अंदर मसूड़ों में काला पानी सा आ रहा है, किसी के अंदर ब्लड सा आ रहा है, किसी को पीला पीला कुछ दिख रहा है, या मसूड़ा फूल के लाल हो गया है, या ब्लैक पड़ गया है, वो सबके लिए बेस्ट है। तो ये तो बात इसलिए की गई कि जैसे हम पहला खाना अपने घर में बनाया, भगवान को भोग लगाते हैं कि चलो भगवान को हमें भोग लगाना है, हमने खाना बनाया। तो मैं समझती हूँ कि अपने लिए भी हम ऐसा ही सोचें कि हम भी परमात्मा की वो संतान है जिसका स्वस्थ रहने पर अपनी कमांड है। हमारी अपनी कमांड होनी चाहिए कि हम अपने को स्वस्थ कैसे रखें, और कितनी चीजें हम आज तक यूज करते आ रहे हैं उसमें क्या बेस्ट है, उसको भी हम अपने लिए जीवन में उतारें। यहाँ मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगी कि हमारे कितने रुपए का आ रहा है, कितने पैसे इसमें होने चाहिए थे, महंगा है सस्ता है, बिल्कुल नहीं, हमारे स्वास्थ्य से ज्यादा बिल्कुल महंगा नहीं है। और कैसे हमें इस्तेमाल करना है उसके लिए कई बार हमारी जो अप्लायंस है वो कई बार इन चीजों को बता चुके हैं कि हमें चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, और किस प्रकार से हम अपने घर की व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो पहली व्यवस्था है कि वॉश बेसिन के आगे जब भी आप अपना चेहरा देखें तो अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में प्रयास करें कि हमारे पास गैनोजी है। गैनोजी लेके एक पोज, भले ही आप कैमरा कैमरा लेके ना खींचे, तो उसमें एक पोज बना के देखें कि मैं गैनोजी यूज करती हूँ इसलिए मैं फिट हूँ, माउथ से मैं फिट हूँ, माउथ का कोई भी मुझे बीमारी नहीं हो, ऐसी मैं भावना करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अच्छी चीज है, उस पर कोई कलर नहीं है, कोई रंग, कोई इसके अंदर गंध नहीं है किसी तरह की, किसी तरह का मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसको यूज करने में। और मेडिकेयर है, मेडिकेटेड है हर तरह से मेरे लिए, और मेरे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए वो फिट है। जलना कटना छिलना ये इसकी आम बातें हैं जिनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी में घमौड़ी हो जाए, कुछ भी आपको कहीं खुजली है, जलन है, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। आप पेस्ट हमने यूज कर लिया, फ्रेश माउथ हो गया, सब बात हो गई, तो हमें अब खाना 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 है। अभी हमें लग रहा है कि हमें चाय पीनी है, तो चाय पीने का है, सुबह की जो चाय है आपकी, या जो आपका कॉफी है, या आपका कोई और भी पीने का पदार्थ है, जैसे कि मोरंजी है, सुबह उठ के आप मोरंजी ले सकते हैं गर्म पानी में थोड़ा सा, या हल्के
गुनगुने पानी में ले सकते हैं। अब जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं उसको, 2 ढक्कन, 4 ढक्कन, आधा ढक्कन, अपने अकॉर्डिंग भी आप उसको ले सकते हैं। तो हमारे एक तो सबसे पहले कि हम क्लींस किया, और उसके बाद हमने एक ब्लैक कॉफी या फिर मोरंजी या फिर इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, 3 in 1 कॉफी, 2 in 1 कॉफी, कोडिसेफ, और आपके ये इस जैसे स्प्रुलिना वाला भी एक दलिया आता था, वो चीज भी। तो वो सब हम सुबह में कोई भी चीज आप अवॉइड ना करके इसमें लें, क्योंकि वो एनर्जी फुलफिल होता है। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो भाई ब्लैक टी जैसा चाहिए, नाश्ते के पहले ही एक बार चाहिए, तो हम ब्लैक कॉफी लें, बड़ा अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और उनके लिए द बेस्ट है जिनको प्रॉब्लम है कि सांस लेने में दिक्कत है, या जिनको लग रहा है कि उनको कभी बता दिया था कि भाई आपकी नाक का मांस बढ़ गया है, या आपको साइनस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और दिक्कत है, तो वो हमेशा उसको अवॉइड ना करें, वो अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अब अभी अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कि हम उसको ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका भी एक हमारे बॉडी के क्लींजिंग के रूप में ही काम कर देता है, और हमको ऊर्जावान करता है, और साथ ही हमारा जो इंटरनल पार्ट है उसको, उसकी सेल्स को में भी वो मदद करता है पूरा। और उसी के साथ हम स्प्रुलिना 4 6 जितना आपकी मर्जी है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके साथ ले लें, उससे अलग ले लें, या मोरंजी आप ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप स्प्रुलिना, या उसके अलावा जो जो आपको दिक्कतें हैं, या बिना दिक्कत के भी आप इन चीजों को ले सकते हैं। अब यहाँ तक तो चलो हो जाता है, सब लोग कर पाते हैं कि हमने पेस्ट भी किया, कॉफी भी ले ली, उसके बाद अपनी रसोई में हमें और क्या क्या चेंज करना। अब नाश्ते की बारी आ जाती है, नाश्ता बनाना है। नाश्ता बनाते समय हम पोहा बना रहे हैं, या और भी कोई ब्रेड, या कोई और स्लाइस, या कोई और भी चीज हम बना रहे हैं, उसमें हमें ऑयल कैसा रखना है, ये हम पे डिपेंड। हम सोचते हैं कि हम राइस ब्रान ऑयल लें या नहीं लें, क्यों हमें लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? कारण उसका क्या है कि आप एक खाना ऐसे बनाइए कि आपने किसी ऑयल ऑयल में बनाया, और आपने उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो आप उसके थोड़ी देर रखने के बाद भी आपको पता चलेगा, और आप एक राइस ब्रान में थोड़ा कम लगता है, उसको बनाइए, और उसका टेस्ट थोड़ी देर बाद उसको भी करके देखिए, उसको भी करके देखिए, और अपनी बॉडी पे भी उसका इफेक्ट देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी पे उसका पूरा इफेक्ट आप देख सकते हैं, कि आप 1 टाइम ऐसा भोजन करके देखिए, और उसके बाद जो है अगले दिन राइस ब्रान का बना हुआ आप भोजन करके देखिए। रात में यदि आपने कहीं भोजन किया है तो आपको पता चल जाएगा कि जो बाहरी ऑयल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा वो हमको कम मिल पाती है, क्योंकि वो इतनी बार तल दिया जाता है, और हम खुद भी उसको कई बार यूज कर लेते थे पहले। अब तो खैर हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग उसको एक 1 टाइम 2 टाइम के बाद यूज नहीं करते हैं। बट अब जब क्योंकि सबके पास राइस ब्रान आ गया है, तो जिसको पता है कि हम 1 से 2 3 बार तक इसको हीट करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई। मैं देखती हूँ कि हमारी जो अप्लायंस है, बबीता भाभी जी, वो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं कि उसकी पूरी प्रॉपर्टीज भी गिनवाती हैं, और उसके बारे में भी बताती हैं कि हमें इसको 3 बार यूज करने में कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं तो इसको आपको साधारण परिस्थिति में ऐसे बताऊंगी कि अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए कभी भी, तो बिल्कुल सोच लीजिए कि इसी में बनाना। लाइट वेट है, हल्का है, लगता भी कम है, और दूसरा, जैसे हम बच्चे खा के सो जाए और किसी वजह से उनको लग रहा है कि वो, और हमको भी लग रहा है कि हम हल्का फुल्का कुछ खा के या भारी भोजन भी करके सो रहे हैं, तो सुबह उठ के आपको इचिंग सी नहीं होगी गले में, कुछ चिपका चिपका सा नहीं रहेगा, आपके लीवर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, पचने में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी भोजन को। तो वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है जो हमारी इंटरनली वर्क करती हैं, और सुबह फ्रेश होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी का इंटरनल पार्ट है जो वो वर्क करता है, जितने हमारे स्रावी ग्रंथियां होती हैं
जितने हार्मोन्स वो निकालती हैं वो सब प्रॉपर मात्रा में हमारे लिए, ऑयल से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ऑयल इस तरह का है कि वो तीन तीन बार तक भी यूज किया जा सकता है। अगर हमारी कढ़ाई से निकला हुआ ऑयल है तो उसको 3 बार भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप इसका यूज करके देखिए। और इसके साथ ही बात यहाँ आ जाती है कि हम हल्दी हल्दी भी क्यों यूज करें। हल्दी का मैं अपनी थोड़ी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि ये तो चलो ऑयल की तो ये बात हम पहले से सुनते आ रहे हैं। हमारे फादर जो है ऑयल को ना मतलब अवॉइड करते थे, कि ये ना लिया जाए, रिफाइंड ना लिया जाए। तो रिफाइंड हमारे घर कभी आता ही नहीं था, तो सरसों का ही तेल आता था, और उसमें भी मान लीजिए मार्केट से भी आता था, और कई बार ये कि चलो यहाँ निकाला गया है, सरसों खरीदी गई है, उससे निकल के आया है, घर जैसा है, तो ये भी हमने यूज किया है, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हमने इसको जब से यूज किया है तो हमने पाया है कि इसकी प्रॉपर्टी में और उसमें बहुत अंतर है। चावल की भूसी से ये बनता है, और कितना बॉडी को लाइट रखता है। ये पूड़ियाँ बनाते हैं तो कितना मतलब उसको लगता है कि दिख रहा है कि पूड़ी पे तेल है, कभी कभी लगता है कि पूड़ी पे तेल है, बट उसको जब खाते हैं पता चलता है कि ऑयल की मात्रा उसमें नहीं है, बहुत कम मात्रा में वो रहता है। तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है, हमारे बड़े बूढ़े दादी बाबा मम्मी पापा सबके लिए बेस्ट है। तो हम वो चीज क्यों ना यूज करें जो हमारे लिए अच्छी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारी नसों के किसी ब्लॉकेज को नहीं होने देगा, हमारी ब्लड की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इसको तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चीजें मैंने पहले यूज की है तो उसको देखा है, पर हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इसका उन लोग उनको लगा कि हल्दी तो हम गांठ वाली लाते हैं, तो गांठ वाली हल्दी हम जब यूज करते हैं तो वो एक प्रॉपरली एक ऐसी हल्दी है जिसको हम यूज करते हैं तो हमको पता है कि ये एकदम शुद्ध है, क्योंकि ये गांठ है, और उनको हम लाए थे, हमने उनको सुखाया ये किया और बाद में पिसवाया, तो वो हल्दी प्योर है। तो उसके बारे में चूंकि सबको पता है करक्यूमिन की मात्रा इस हल्दी में और हल्दी से ज्यादा है, और ये भी पता है कि इस हल्दी को यूज करते इस वक्त हम खुद महसूस कर रहे हैं कि कितनी थोड़ी सी मात्रा में इस हल्दी को हम डालते हैं, बहुत कम मात्रा में, और कितना अच्छा उसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। हमने इसका डेमो भी मैम के द्वारा देखा है कि अगर इसको पानी में भी घोला गया तो ये ऐसे धुंध धुंध जैसा नहीं रहता है, और पानी को भी प्योरिटी में रखता है। तो हम एक प्रैक्टिकल भी इसका करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी जो हम मार्केट से या जो गांठ वाली हल्दी भी ला रहे हैं, अगर आपकी बिल्कुल प्रॉपर अच्छी नेटिव वाली जगह की नहीं है जहां से उसका उद्गम हुआ है, तो फिर वो उतना वर्क नहीं करती है, क्योंकि क्लाइमेट का असर पड़ता है। तो इसलिए आप इसको ये सोच के बिल्कुल लें कि आप एक औषधि ले रहे हैं, मतलब मैं कहूंगी आप इसको एक औषधि मान के लें कि कभी खांसी है, आपको गले में कोई दिक्कत हो गई है, या कभी आपको लग रहा है कि चलो हम कहीं से ऐसी जगह से आए थे जहाँ ठंडा मौसम था, और या हमने गर्म पानी की जगह हमको ठंडा पानी पीना पड़ा वहां, तो आप आके हल्के गुनगुने पानी से इस हल्दी को चुटकी भर हल्दी को आप ऐसे ही ले सकते हैं, बिना भुने भी आप इसको ले सकते हैं, चाय में डाल के, दूध में डाल के, किसी भी चीज में डाल के आप इसको ले सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट है या फिर जैसा आपका बॉडी रिक्वायरमेंट करती है। क्योंकि हमारी बॉडी में ना 3 प्रकार की बातें होती हैं, वात कफ और पित्त, और तीनों पे हम लोग जानते हैं हम कि जैसा हम ओम बोलते हैं, तो उसमें तीनों का एक मिश्रण दिया गया है कि कितनी कितनी मात्रा में ओम के स्वरों को बोलना है। उसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि तीनों जो है ये कफ पित्त और वात तीनों पे को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से जो हमारी औषधियां हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त बनता है, कफ बनता है, और वात यानी कि वायु का रोग होता है, उन सबको कंट्रोल्ड करता है। तो इसलिए हल्दी तो मतलब अभी तक का मेरा ये पहला ही रिजल्ट है मेरा ये ऐसा कि जिसको मैं अभी जब से आई थी उसके बाद से मैंने हल्दी का जो पैकेट्स लिया है, 2 पैकेट्स आ चुके हैं अब तक, तो बट मैं उसको ही देख रही हूँ कि और हल्दी से वो द बेस्ट है, और बेस्ट ही है। अब ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे खाने में यूज नहीं करना चाहते हैं, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हम इसको पहले ऐसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे ही हाथ से उठा के और जरा सा टेस्ट करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, और कितना अंतर है, किस तरह की ये चीज है। और हमें बिना उपयोग करे, बिना देखे, बिना जाने तो हम समझ नहीं सकते, है ना। जैसे कि हम अपने घर के लिए हमें लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, तो कपड़े लेने मार्केट से जा रहे हैं, तो चलिए अब ये वाला ब्रांड यूज करके देखते हैं, तो उनमें भी हम यूज करके देखते हैं ना। तो जब यूज करके देखते हैं तो उसके बाद नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लेंगे, है ना, पर जब अच्छा लगता है तो फिर हम उसको बार बार लेने जाते ही हैं। तो ऐसा हमें विचार करना होगा अपनी हेल्थ के लिए।
आप देखिए जैसे पूरी किचन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किचन ही अगर एक महिला बदलती है तो उसके घर की बहुत सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं, और खुद भी वो एक मास्टर शेफ कहलाएगी। अपने आप तो लगेगा उसको कि वो वुमेन जो है वो एक शेफ है, कि वो जानती है कि किचन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हमें रखनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अभी एक फिलहाल का देखिए रिजल्ट है मेरे पास, जैसे कि मैंने देखा कि अभी मैं बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सफर बहुत रहता है और वर्क भी थोड़ा सा है, ऐसा वाला वर्क तो नहीं कहूंगी मैं कि घरेलू वर्क मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, पर मेरा ना थोड़ा सा रनवे वाला वर्क है, कि बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि गायत्री मिशन से मैं जुड़ी हुई हूँ और आप लोग के साथ भी जुड़ी हुई, तो सत्संग जैसा मेरे को माहौल लगता है इसमें, डीएक्शन में। बहुत सारी मैंने कंपनियों में देखा है कि बात भी की है, बट वहां थोड़ी देर बाद चीजें बदल जाती हैं। पर इसमें मेरे को लगता है कि मैं वाकई एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ जहां मेरे को लगता है कि सत्संग है, और सत्संग क्या है, अपनी पूरी व्यवस्था, सिर के बाल से लेके नाखून की जो व्यवस्था है वो सत्संग में ही आती है। यदि हम अपना ध्यान रखते हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो वो एक सत्संग ही है। सत्य का संग अर्थात सच्ची बात को हमें यहाँ सुनना है। अब इसके लिए आप ये देखिए कि हम, मैं इसको इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि अब इसके साथ मैंने स्प्रुलिना जोड़ा आपके लिए, और मोरंजी को जोड़ा, साथ में आपको बोला कि ब्लैक कॉफी या आप कोई भी किसी भी तरह की कॉफी आप अपने लिए ले सकते हैं। जिनको इंटरनली प्रॉब्लम है यूट्रस से संबंधित, जिनको लगता है कि मेरे यूट्रस में इस तरह की कोई दिक्कत है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उसकी वजह से मेरी आंखें वीक हो रही है, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनको सिस्ट हो गई है, या उनको ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, या उनको लग रहा है कि अभी मेरा वेट हैवी होता जा रहा है, मैं मीनोपॉज की तरफ बढ़ रही हूँ, बट मीनोपॉज जैसी कंडीशन उनकी है नहीं पूरी तरह, और वो डॉक्टर को दिखाने से भी बचती हैं। तो उनको जो है एक्कोडिसैफ कॉफी और स्प्रुलिना और आरजीजीएल ये अवश्य लेने चाहिए। और इसमें आपकी मैं तो ये कहूंगी आपकी हल्दी का भी पूरा रोल है, क्योंकि अभी इसका एक मेरे पास रामपुर का रिजल्ट है, तो वो पूरा कोडिसेफ और आरजीजीएल और स्प्रुलिना और कोडिसेप, तो वो दोनों तीनों टाइम लेती हैं अच्छे से पानी में भी, और क्योंकि उनका मन दूध में भी रहता है तो वो दूध में भी पीती है। बट मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने ये रिजल्ट अपना देखा है कि मतलब आइज पे जो उनके इफेक्ट जा रहा था उसका, क्योंकि उनको दिक्कत थी कुछ, तो वो आइज भी उनकी अब कंप्लीटली, जैसे जहां उनकी आइज थी वो वहीं पे फिलहाल अभी रुक गई है, और उनको नहीं लगता है कि मेरी जो देखने की क्षमता है वो कम हो रही है। तो हमें सबसे पहले तो देखो, हमें पता ही है, हम लोगों को अच्छे से पता है कि बिना देखे तो हम रह नहीं सकते हैं, और क्या नहीं देखेंगे हम। आए हैं तो इस संसार की सभी चीजें हमें देखनी है, अपने बच्चों का भी देखना है, और बिना देखे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, एक कदम हम चल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आइज पे फोकस होना चाहिए कि हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहें। चश्मा लगाना बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी है चश्मा, मेरे को भी डॉक्टर ने ऐसे दे दिया था, बट क्योंकि जब तक वो ठीक चल रहा है तब तक उसको कभी कभी यूज किया जाए, बड़ी अच्छी बात है, और कोशिश की जाए कि इससे बचा जाए। तो अभी ये सारी चीजें हमारे गैनोजी की गैनोडर्मा से है, जो हमारा आरजीजीएल है, और उसको हम पक्के से यूज करें। और उसको इसलिए भी यूज करना जरूरी है, जो मैं अपनी तरफ से आपको अपने रिजल्ट में, अभी का हाल फिलहाल का रिजल्ट है मेरा, कि अभी हम लोग मथुरा गए थे अपने बच्चे का मुंडन कराने। तो दरअसल आपको समझ आ ही जाएगी ये बात कि अभी हम मथुरा जा रहे हैं, यहाँ का क्लाइमेट कुछ हो रहा है, वहाँ का कुछ हो रहा है। अप्रैल में भी वहाँ थोड़ा गर्मी थी, पर उतना खराब मौसम नहीं था, पर इतनी वाली गर्मी थी, मन करता था ठंडा पानी पिया जाए। मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं मिल जा रहा है तो ठीक है। और यमुना नदी के आसपास का शहर है, तो सीधी सी बात है, वहां का जल भी कोई जरूरी नहीं है कि हमको बहुत अच्छा मिल जाए। बिस्लरी वाली बोतल हम ले रहे हैं, पानी की कोई और बोतल ले रहे हैं तो पी पा रहे हैं, वरना बाहर का जो जल ले रहे हैं तो उसको उस तरह से नहीं पी पा रहे थे। पर फिर भी कभी ठंडा और कभी गर्म, और फिर जब जा रहे हैं अच्छी जगह घूमने तो लस्सी भी पियेंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं खाएंगे पियेंगे। तो वहां की लस्सी, दही की लस्सी, ये सब भी मन में आता है तो पीते ही हैं। तो मैंने ये देखा उसका इफेक्ट हम बहुत सारे लोगों पे, जो मेरे साथ गए थे बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट था, कि सबके गले में खराश भी हो गई, वही उसमें लस्सी सबने बहुत मस्त करके पी तो उससे दिक्कत हो गई। तो उसका इफेक्ट ये जा रहा था कि वहीं सबके गले हल्के हल्के खराब से होने लगे थे। तो मैंने देखा कि हम ब्लैक कॉफी वहां ले गए थे, जिसको पानी में, गर्म पानी की एक बोतल भी ले गए थे। तो सब जहां भी कोई चाय हम खुद ही बनवा रहे थे, अपना ही करके ले गए थे हलवाई भी। तो उसको हमने गैनोडर्मा टी ही बनवाई, और ब्लैक टी बनवा ली, ब्लैक बनवा ली, और सबको पिलवा दी थी। उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप उसमें डाल सकते हैं, इलायची, अदरक, सब चीजें आप उसमें डाल के बना सकते हैं। तो उसका बेनिफिट हमको मिला, आराम मिला उससे। तो बाहर भी हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे बड़ी सुविधा है कि पाउच हमारे पास है,
तो हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मेरा वहाँ थोड़ा और ज्यादा वर्क था, मेरे अपना थोड़ा सा काम था, पुस्तक मेला हमें शांति कुंज का लगाना है, तो उसके बारे में भी वार्ता करनी थी, उसकी भी एक गोष्ठी थी वहां पे। उसके अलावा और 8-10 स्थलों पे भी जाना था जहाँ वार्ता हो रही थी हम लोगों की, कि क्या क्या कार्यक्रम हैं। गायत्री परिवार के भी कुछ कार्यक्रम थे उसमें, और कुछ कार्यक्रम हमारे अपने भी थे। तो उन सबके मिलाते हुए मैंने देखा कि मैं सबसे ज्यादा वहां बीमार पड़ी, थकान भी बहुत हुई। तो आके मैंने RGGL, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ सभी लोग शायद किए होंगे जिन जिनको कभी दिक्कत हुई होगी, पर चूंकि मैं अपनी बॉडी का आपको बता रही हूँ कि मेरी बॉडी इस तरह की है, मैं इसको ये महसूस करती हूँ कि ये बस दो ही प्रभाव से चल रही है। भाई, एक तो अपने माता पिता की कृपा से तो चलना ही चलना है, क्योंकि उनका तो हम पर पूर्ण आशीर्वाद होता है, पर परमपिता परमेश्वर की कृपा और डॉक्टर लिम की कृपा हो गई है हम पर, कि उन लोगों ने हमको ऐसी चीज हमको दे दी है कि हम उस जड़ी बूटी को पानी में घोल करके 10-10 कैप्सूल में RGGL के पानी में घोल करके, थोड़ा गर्म वाटर करके, और मैं अपनी आपको केवल अपनी बात बता रही हूँ, मेरे से अच्छे अनुभवी लोग यहाँ होंगे, कि मैं उसमें हल्की सी चीनी डाल, मतलब मेरे से कुछ कड़वा या कुछ वैसी चीजें कम खाई जाती, तो उसमें मैं हल्की सी आधा चम्मच, जैसे किसी को लगे कि मैं नहीं पी पा रहा हूँ, तो आधा चम्मच में पूरे 1 गिलास पानी में चीनी घोल के, और उन सब RGGL को पूरा पूरा 10-10 कैप्सूल, 20-20 कैप्सूल, 10 से कम तो मैं बिल्कुल कभी डालती नहीं हूँ, और वो घोल करके उसको रात को हमेशा पी के सोती हूँ। जब भी मेरे को ये दिक्कत हो जाती है, कहीं थकान वाली भी, कि मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा, मेंटली मेरे को डिस्टरबेंस हो गया है, या ज्यादा वर्कआउट हो गया है, या बोलना बहुत पड़ा है, या कान से फोन मेरा बहुत ज्यादा लग जाता है कई बार, तो वो सब बातों के लिए मुझे उससे बहुत ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिला। और ये बात भी मुझे बताने वाले मेरे अप्लायंस ही रहे हैं। श्री संपूर्णा जी, आचार्य जी जो है हमारे, उन्होंने मेरे को ये एक बार बताया कि तुम ऐसा कर लिया करो, जब इतनी थकान तुमको हो जाती है और सब चीजें खाने के बाद भी लगता है कि कुछ और फुल एनर्जी चाहिए, तो तुम्हारी जो सेल्स हैं उनको और भी अच्छे से डेवलपिंग होने का टाइम मिलेगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमारी बॉडी में चली गई हैं उनको भी बाहर निकालने का बहुत अच्छा ये सिस्टम है, इसको तुम ले सकते हो। तो तब से मैंने उसका यूज किया, तो मैं उसको ये समझ पाई कि मैंने ये देखा कि जो गला खुला सो अलग, या जो अंदर इंटरनली जो लग रहा था मेरे को कि यहाँ कुछ है, दबाव सा बन रहा था, खसखस सा हो रहा था, उस चीजों को भी वो किस तरह से दूर करता है मेरे को नहीं पता। कोई मलगम नहीं आता है, कोई थक्का नहीं आता उस चीज का, ना कुछ होता है। जैसे कि कई बार मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती है इन चीजों से, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा वर्क है इस तरह का, कि करती हूँ मैं काम, एक आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में भी शांतिकुंज से एक वर्क करती हूँ, तो उसमें भी मुझे 8-10 फोन रोज लगातार करने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो सब चीजें मुझे परेशानी देनी चाहिए। जैसे कि मैं कोरोना से भी ग्रस्त हुई थी कोरोना काल में, तो तभी भी श्वास का भी दिक्कत हो सकती है, सब बात हो सकती है, बट उसको सबको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट RGGL। RGGL जो है वो है कि जिसको हम ये कहेंगे कि पूरे प्रोडक्ट की जान है। पूरा जितना भी मार्केट हमारे डीएक्सन का है, जितने भी मार्केट के सामान हमारे डीएक्सन में अब तक आ चुके हैं, उन सब में अभी तक मेरे को RGGL ऐसा लगा कि हर बंदे को 8वें दिन कम से कम पूरा 8-8 10-10 कैप्सूल घोल के सैटरडे आराम से, क्योंकि संडे आपको पूरा दिन मिलता है, तो आप उसको लें। और फिर आपको खाना खाने का भी ये नहीं कि शाम का आप भोजन करें, आपने हल्का फुल्का कोई भोजन किया है तो आप फिर आराम से उसको घूट घूट गरम गरम पी के उसको सो जाए। और चीनी मैंने इसलिए कह दिया जिसको टेस्ट नहीं है, मेरे को थोड़ा लगता है, तो इसलिए मैंने अपनी बात आपसे रख दी है। तो उसका रिजल्ट ये है कि आपकी आंतों से लेके, आपकी फुल एनर्जी से लेके, आपके अंदर के जो दिक्कतें हैं उनको लेके, मतलब पूरा आपको रिफ्रेशमेंट देता है। बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है। और चीजें तो हम ले ही रहे हैं अपने उसके लिए, जैसे किसी को जिभ्या ऐंठ जाए, ऐसा लगे कि ऐठन सी हो रही है पानी की प्यास से भी ज्यादा, तो उन सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। बट आप पानी जरूर पीते रहें, पानी आपको अवश्य लेना है। ये नहीं कि पानी आप सोचे अवॉइड कर दें, अब हम सुबह में हमने पी लिया था तो हम शाम तक पानी नहीं पियेंगे। पानी तो हमें पीना ही है, क्योंकि पानी जितना पियेंगे तो वो हमारा यूरिन के द्वारा निकल जाएगा जो भी हार्मफुल चीजें हमारे अंदर है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरा 3 दिन का ट्रिप था, और उसके बाद में लगातार 18-20 तारीख तक लगातार बार बार कभी शादी, कभी किसी का बर्थडे, कभी कहीं जाना, वो सब मैं फेस कर रही हूँ, और स्वास्थ्य के साथ भी फेस कर रही हूँ। स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ हो गया था, तो मैंने ये भी देखा कि दिक्कत थी मुझे बहुत ज्यादा।
तो और ऐसा नहीं है कि एक आध टैबलेट नहीं लेनी पड़ती, वो भी आपको लेनी पड़ती है कि अगर आप ज्यादा दिक्कत में है तो लेनी पड़ती है, बट उसके बाद भी आपकी एनर्जी लेवल नहीं बनता है। आप कितनी भी आप एलोपैथ खा लो, उससे एनर्जी लेवल नहीं बनता है। तो एनर्जी आपको फुलफिल रखनी है, अपना चेहरा अच्छा रखना है, खुश मिजाज रखना है अपने को, सबसे बातचीत करनी है, सामाजिक भी रहना है आपको, पारिवारिक भी रहना है आपको। तो हमें ये सब लेना पड़ेगा। अब देखिए इसी बीच में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बाम है, जिसको मैं मतलब उसका मेरा एक्सपीरियंस भी ये इसी के साथ है, क्योंकि इतने दिन का एक्सपीरियंस मेरा, ये 15 दिन का 12 दिन का जो मैंने सफर किया है, उसको मैंने ये महसूस किया और कि हमारे पास बाम हर किसी के पास होना चाहिए, और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आपका कितना ही पुराना नजला है, कितना ही पुराना आपकी ये नसों में, क्योंकि मैंने करवाया है एक दो लोगों को, ये कितना भी उसको लगाने लगाओ या नहीं लगाओ मुझे नहीं पता, बस मेरे को इतना पता बहुत थोड़ा सा आप उसको ले लें, बहुत जरा सा, और ऐसे रब कर लें, और अपने यहाँ लगा के नोस्ट्रिल्स पे उसके ऊपर लगा के, यहाँ बहुत हल्का सा थोड़ा ही लेना है, और ये सब लगा के, और हल्का सा चाहे तो भाप ले लें, और या फिर आप उसको अपने को ढक के लेट जाए थोड़ी देर के लिए, या फिर कुछ बांध लें अपने, मतलब बांधे ना बांधे पर आप उसको थोड़ा सा आने दें, थोड़ा सा पसीना आने दें या सोचने दें। तो ये नसें आपकी, जिसकी आईज में, इनमें भी दर्द हो जाता है, आईज पे लगाना नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा लगता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा। और आपका ये ऐसा लगेगा आपको कुछ देर बाद कि जैसे मतलब कुछ निकला है मेरी बॉडी से, कुछ गैस जैसी कुछ पास हुई है आंखों के आसपास से, कुछ रिलीज हुआ है, तो वो सब चीजें आपको महसूस हो जाएंगी। आप इसको करके देखिएगा। और किसी को बहुत ज्यादा लगता है कि मेरे को बहुत पुराना टाइम का कुछ है, साइनस जैसा है कोई प्रॉब्लम, तो वो भी अपना देख सकता है, उसको भाप से भी उसको एक दो टाइम करके उसको आप देख सकते हैं कि मैं भाप ले रही हूँ, लगा के भाप ले लें या फिर उसको उसमें डाल के भाप लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इसका रिजल्ट मात्र केवल 2 टाइम्स में ही पालेंगे, और आपको फिर लगेगा कि ये मेरे को अगर पुराना कुछ है तो मुझे उसको निकालने के लिए इसको कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार मैं इसको करके अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी ही कहूंगी मैं, तो जो बॉडी के अंदर वाटर हो जाता है फालतू का, वाटर ही कहूंगी उसको, क्योंकि वो निकलता ही इस ढंग से है। आपकी स्किन से ये जो फूल जाते हैं किसी किसी के, ये सब चीजें भी ठीक करता है, जिनको गदूद बोल देते हैं, जिनकी यहाँ से ये चीजें बढ़ के आ जाती हैं, इसको भी ये बेनिफिट दे रहा है, ये पूरे गले तक, अंदर तक। और इसका रिजल्ट जो है, चूंकि कभी मिलवा भी दूंगी मैं आपको कभी, क्योंकि ऐसा इस पे ऑनलाइन हो नहीं पाता है ना कि उन लोगों को बैठा लिया जाए इस समय रात के 9 बजे, या आप वो मेरे साथ जुड़े तो बात हो भी जाए कि सामने वो कह सके अपनी बात। तो ये पक्का रिजल्ट है बिल्कुल, और आप इसको अवश्य लें। अब इसके साथ ही मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि इतने दूर सफर करने के बाद जब मैं अपनी एनर्जी को ये पाती हूँ कि कम हो गई है, तो मैं आरजीजीएल ले रही हूँ, स्प्रुलिना ले रही हूँ, ठीक है, हेल्दी बोन भी ले रही हूँ। तो क्या आप सोचेंगे कि सब चीजें इतनी सारी एक साथ किसी को बताएंगे तो कैसे लेंगे? तो हमें किसी को नहीं उसकी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना है, और ना ही उसकी प्रॉब्लम में उसको सफर करने देना है, बल्कि उसको ये सिर्फ कहना है कि अगर आप इसको बदल के इसको आप रख लें, तो आपको हर महीने की एक चीज आप बदल, वन वन मंथ में आप एक चीज भी बदल दें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और केवल हम आपसे 1 साल के लिए बात कर रहे हैं कि हर महीने आपको एक चीज बदलनी है, या 1 महीने में आप एक बार लेके देखें, और हमारे टच में रहिए, हमारे इन मीटिंग्स के टच में रहिए। ये साधारण बात नहीं है जो कही जा रही है, उसको ये आप बोलिए कि ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं पीछे हूँ, कि मैं बहुत लोगों से कह के भी नहीं कह पा रही हूँ, तो हमें अपना फील होता है कि टाइम नहीं है उतना, या कह पाते हैं तो उतना हम जोड़ नहीं पा रहे, पर पेस्ट के लिए मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता है, मेरे को बोलना होता है कि ये लेना है आपको, मैं ये आपको देखे जाऊंगी,